हुसैन सैयद बादशाह हुसैन हुसैन जाने जान हुसैन दिलो ईमान हुसैन हाँ मेरा सैयद बादशाह हुसैन हुसैन जाने जान हुसैन दिलो ईमान हुसैन हाँ मेरा सैयद बादशाह हुसैन सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना नानक दिल नानक जान मौला हुसैन सैयदना सैयद सरकार हुसैन मेरे सरकार हुसैन मेरे मुख्तार हुसैन सैयद बादशाह हुसैन इंशाअल्लाह बेहतरीन सैयद बादशाह सुभान सरजमीन तेरी करबला जाने जान जाने जान जाने करबला जाने जान जाने जान जाने करबला रज़ाकार है हम वफादार है तेरे गमखार है सैयद बादशाह हुसैन हुसैन जाने जान हुसैन दिलो ईमान हुसैन हाँ मेरा सैयद बादशाह हुसैन हुसैन जाने जान हुसैन दिलो ईमान हुसैन हाँ मेरा सैयद बादशाह हुसैन मुर्शिद मन राजी रहे सैयद मन राजी रहे जान रहे या न रहे जारी आजाद जारी रहे पे ये पैगाम रहे ये सदा आम रहे बस तेरा नाम रहे सैयद बादशाह हुसैन इंशाअल्लाह बेहतरीन सैयद बादशाह सुभान सरजमीन तेरी करबला जाने जान जाने जान जाने करबला जाने जान जाने जान जाने करबला सैयद बादशाह हुसैन सैयद बादशाह हुसैन सैयद बादशाह हुसैन सैयद बादशाह हुसैन हुसैन जाने जान हुसैन दिलो ईमान हुसैन हाँ मेरा सैयद बादशाह हुसैन हुसैन जाने जान हुसैन दिलो ईमान हुसैन हाँ मेरा सैयद बादशाह हुसैन हम है फकीरान हुसैन मातमी दर
परवाने कभी ना इधर से उधर गए, परवाने कभी ना इधर से उधर गए, और आने सैयदा एक बंद सिर्फ जनाबे हज़रत अय्यूब के हाल का, और एक ही बंद बजाय मसीह के जनाबे सकीना के हाल का। जनाबे सकीना अलैहिस्सलाम बंद हम पेश करने जा रहे हैं, वो एक ही बंद पूरा मरसिया है। अगर आप सुने तवज्जो से तो पूरा मरसिया है, और नहीं तो एक बंद भी नहीं है। बाहर टाइम भी नहीं है, क्योंकि रोज़े तो मस्जिद भी शुरू होने लगा। कहती थी बानो असगर मोरे किस जंगल में सोवत हो, कहती थी बानो असगर मोरे जिस जंगल में सोवत हो, ज़हराज के राज दुलारे जिस जंगल में सोवत हो, ज़हराज के राज दुलारे किस जंगल में सोवत हो, यही नगरी यही देश सिधारे किस जंगल में सोवत हो। अम्मा तुम्हारी राह निहारे
पखेरू आए चलील बसे सांझ भई सब पंख पखेरू आए चलील बसे कहती थी बालो सिर्फ मर्सिए के बजाय एक बंद जनाजे से की नहीं थी। हाल का आप मुलाजा बनवा लीजिए, इसलिए कि वक्त भी कम है और मस्जिद भी लगी हुई है। फातिहा। क्योंकि आज शब-ए शहादत दी गई थी। अगर तवज्जो से सुन लीजिएगा तो ये बात के लिए काफी है। आप
गम था दुख ज्यादा न बर्दाश्त ला सकी रोई तो जालिमों जफा बेशुमार की आखिर ये जबर दे के मौत इख्तियार की रोई तो जालिमों जफा बेशुमार की आखिर ये जबर दे के मौत इख्तियार की जब दाग दे हजरात जो नीचे तशरीफ रखते हैं उनसे फिर एक बार मुअत्तबाना गुजारिश है कि वो फर्शे ज़ब्यादे सलवा बीबी मोहम्मद वाले छोटी शहजादी जनाब सकीना के हाल से मसीहा फज़ाइल के चंद बंद शहजादी के हवाले से मुक़द्दस है कि मैं सकीना हूँ, मेरा नाम ज़माना सुन ले। मैं सकीना हूँ, मेरा नाम ज़माना सुन ले। उस घराने की हूँ, हर एक घराना सुन ले। मैं सकीना और रात भाई, मैं सकीना हूँ, मेरा नाम ज़माना सुन ले। जिस घराने की हूँ, हर एक घराना सुन ले। चाहे लौलाक लगा है, मेरे नाना सुन ले। खून हमजा कहूँ जाफर की शुजाअत हूँ मैं, करबला आके 72 की जमात हूँ मैं। मैंने बचपन में हर एक जुल्म को ललकारा है, नारे शेरे इलाही मेरा गहवारा है। तरबियत मुझको बुबी सानिए ज़हरा से मिली, मेरी तस्वीर है किरदार के साजे में डली। और परचमे शेरे इलाही की भतीजी हूँ मैं, खानदाने अबू तालिब की चहीती हूँ मैं। खानदाने अबू तालिब की चहीती हूँ मैं। आइए मैं इन्हीं मिसरों के साथ इस्लाम को जिसने राहत पहुंचाई उसको अबू तालिब कहते हैं। आज इस मजलिस में हमारे बीच हमारे बड़े भाई जनाब राहत साहब बेहतरीन आवाज के मालिक, मैं उनसे गुजार हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से एक बुलंद तरीन नारे सलवात से। सरकार अगर ये बुलंद तरीन है तो बहुत सिलो आवाज में नारे। खतरे को खतरा, दरिया को दरिया लिखा गया। खतरे को खतरा, दरिया को दरिया लिखा गया। अब्बास को वफा का सहीफा लिखा गया। अब्बास को वफा का सहीफा लिखा गया। और ये शेर खास तौर से समाअत फरमाएं कि अल्लाह
जलाल के मरने के बाद भी अब्बास का फरात बरात पर कब्जा लिखा गया। नारे सलाह पढ़िए था। 3-4 शेर समाप्त करना। हम लोग मानते हैं शरीयत का फैसला, हम लोग मानते हैं शरीयत का फैसला, और हम लोग मानते हैं शरीयत का फैसला। और आयत में ढूंढते हैं मशीयत का फैसला, आयत में ढूंढते हैं मशीयत का फैसला। और ये शेर खास तौर से समाप्त पर मैं कि शहने बहिश्त दिन के उजाले में बख्श दी, और शहने बहिश्त दिन के उजाले में बख्श दी, और हुर ने किया था रात में नुसरत का फैसला, और हुर ने किया था रात में नुसरत का फैसला। और ये शेर हजरत खास तौर से समाप्त फरमा ले कि ये कह के खत से भाग रही है सिपाह शाम। खास तौर से समाप्त फरमाए कि ये कह के खत से भाग रही है सिपाह शाम, और ये कह के खत से भाग रही है सिपाह शाम। अरे अब्बास कर चुके हैं क़यामत का फैसला, अब्बास कर चुके हैं क़यामत का फैसला। एक दुरूद और भेज दीजिए जरा। देखिए के दुश्मन अली के छुपते हैं गारों में, इसलिए शेर समाप्त और मैं के दुश्मन अली के छुपते हैं गारों में, इसलिए और दुश्मन अली के छुपते हैं गारों में, इसलिए हर मैदान में हुआ तावेला इनका फैसला, मैदान में हुआ तावेला इनका फैसला। और ये आखिरी शेर समाज फरमा ले कि हम करबला
जो पहुँचे तो रोशन हुई ये बात। ओ हम करबला जो पहुँचे तो रोशन हुई ये बात। अरे इश्क़े हुसैन करता है जन्नत का फैसला। इश्क़े हुसैन करता है जन्नत का फैसला। हज़रात, मैं सभी शायरों से बहुत माजरत चाहता हूँ, मुझे कबला को अभी यहाँ से पढ़ने वाले मस्जिद पढ़ना है। 4 दूसरे कबला के इस्तकबाल के लिए रात भाई जन्नत करबला बुलाए कि कुरान मिली, नमाज मिली, बंदगी मिली। कुरान मिली, नमाज मिली, बंदगी मिली, उम्मत को करबला से नई जिंदगी मिली। उम्मत को करबला से नई जिंदगी मिली। 4 मिसरे कबला के इस्तकबाल के लिए कि जो इमामत में इस फर्श अज़ा की अजमत को समझिए कि जो इमामत में नाम आए हैं, जो इमामत में नाम आए हैं, लायके एहतराम आए हैं। जो इमामत में नाम आए हैं, लायके एहतराम आए हैं, ऐसी मस्जिद को कौन छोड़ेगा जिसमें 12 इमाम आए हैं। आइए मैं जनाब नजफ आब्दी साहब जो मुजफ्फरनगर की सरजमीन से तशरीफ लाए हुए, मैं गुजार हूँ कि खतीब अहले बैत जनाब नजफ आब्दी साहब कबला कबा तशरीफ लाए। एक बुलंद तरीन नारे सलवात। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम वाल अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ौलहुल हक़ क़ाल फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। बरदरान ईमानी बदरुल्लाह करबला, जैसा कि आज की तारीख इतनी मसरूफ़ तारीख है कि आज इस वक्त न जाने कितनी मजलिसें, सिर्फ खाली अगर आप शहर लखनऊ का अगर देखें ना, जाने कितनी मजलिसें हो रही हैं। सरफराजगंज के अंदर ही न जाने कितनी मजलिसें हैं। तो लिहाजा हर किसी को एक मजलिस के बाद दूसरी मजलिस में शरीक होना है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल करे। तो लिहाजा इंशाअल्लाह वक्त का ख्याल रखा जाएगा। आप हजरात अगर पूरी तरह से आमादा रहे तो 1 घंटे में पूरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी, वरना 45 मिनट में मजलिस मुकम्मल हो जाएगी। सलवात आप नहीं वाले हैं, जो बुजुर्ग हैं उनकी नहीं, जो नौजवान है वो करा सकते हैं, जो सहारा लेकर बैठे। देखिए ये उम्र आप लोगों की सहारा लेने की नहीं है, बल्कि सहारा देने की। सलवात करीब आ जाए आप हजरात, इसको थोड़ा सा
सलावत पढ़ा आप हजरात पूरी तरह से आमादा हैं। देखिए, जिस फर्श के ऊपर आप बैठे हुए हैं, जिस फर्श के ऊपर आप बैठे हुए, जो लोग मेरी आदत से वाकिफ हैं, मेरे मिजाज से वाकिफ हैं, उनको मालूम है कि मैं बहुत ही आम फहम गुफ्तगू करने का आदी रहा हूँ। शुरू से आमने सामने की बातें करता हूँ, तो लिहाजा गुफ्तगू के अंदर ये कोशिश रहती है कि हम भी बोलते रहें, आप भी बोलते रहें, ताकि गुफ्तगू एक अपने नतीजे तक पहुँच सके। सबसे पहली चीज़ कि जिस फर्श के ऊपर आप बैठे हुए हैं, पूरी कायनात में इससे ऊंची कोई जगह नहीं। पूरी कायनात में इससे ऊंची कोई जगह नहीं। ये कोई जज्बाती जुमला नहीं है जो मैं आप हजरात के सामने अर्ज कर रहा हूँ, न ये कोई मोहब्बत का जुमला है कि मैं ज्यादा मोहब्बत में आ गया तो इसलिए कह रहा हूँ। मेरे पास दलील है, पूरी कायनात में इससे ऊंची जगह कोई नहीं है। दलील सुनिए, अगर इससे ऊंची कोई और जगह होती तो आसमान वाले यहाँ पर ना आते बल्कि कहीं और जाते। पूरी तरह से आप हजरात आमाद हैं, आसमान वाले बल्कि यहाँ पर ना आते बल्कि कहीं और जाते। देखिए, जहां जहां पर मजलिस, जो भी कोई आज मजलिस ऐसा मुनक्किद कर रहा है, हर किसी की कोशिश है कि उसके यहाँ पर मजमा पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा मोमिनीन उसके यहाँ पर शरीक हों, भले ही चाहे उसका घर छोटा हो। आप हज़रात के सामने, भले ही चाहे उसका घर छोटा हो, लेकिन वो चाहता है कि मोमिनीन ज्यादा आए। किस लिए चाहता है? क्योंकि वो जानता है कि सैयदा घर नहीं देखती है, दिल देखती है। अरे कभी कभी मजलिस मुकम्मल हो जाया करती है एक एक जुमले के अंदर। शहजादी घर नहीं देखती है, दिल देखती है। शहजादी ये नहीं देखती है तख्त वाला है या नहीं, ताज वाला है या नहीं, शोहरत वाला है या नहीं, पैसे वाला है या नहीं, बल्कि क्या देखते हैं? शहजादी देखते कि हमें चाहता किस मेयार से है। शहजादी ने आने की कोई शर्त नहीं रखी कि तुम दौलतमंद होगे तो तुम्हारे घर पर आएंगे, तुम पैसे वाले होगे तो तुम्हारे घर पर आएंगे, तुम बिल्डिंग वाले होगे तो तुम्हारे घर पर आएंगे। बल्कि एक शर्त है कि अगर तुम झोपड़ी में भी रहते हो, हुसैन के नाम के ऊपर फर्श अज़ा बिछा देना, शहजादी चली आएंगी। सलावत मेरी दी जाएंगे जी। हर इंसान की कोशिश है कि पब्लिक को जमा किया जाए, पब्लिक को बुलाया जाए। देखिए, कोरोना का जमाना चल रहा है। क्या चल रहा है? कोरोना वायरस। क्या चल रहा है? ये क्या है? ये मर्ज है, ये बीमारी है। दुनिया परेशान है। मैं ऑनलाइन मजलिस भी पढ़ रहा हूँ मुसलसल, लेकिन वो अपने अपने अकीदे की बात है। कोई ऑनलाइन मजलिस कर रहा है, कोई ऑफलाइन मजलिस कर रहा है। देखिए, जब सलमान, अबूजर, कंबर, मिक़दाद बराबर नहीं तो तुम कहां से बराबर हो जाओगे? कहा जी, जब उनके यहाँ पे कोई बराबर नहीं तो हम कैसे बराबर हो सकते हैं? तो लिहाजा देखिए, अपने अपने अकीदे की बात है। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ, देखिए, फर्श अज़ा पर जब आया करें तो ये सोच कर आया करें, क्योंकि फर्श अज़ा से बीमारियां दूर होती हैं। फर्श अज़ा पे आने के बाद बीमारियां दूर होती हैं। जिस्म की बीमारी भी दूर होती है, रूह की बीमारी भी दूर होती है। देखिए, फर्श अज़ा पे आने के बाद बीमारी दूर होती है। यहाँ पे कोरोना वरोना नहीं आता। पूरे हिंदुस्तान के अंदर सब जगह पर मजलिसें हो रही हैं, मजमा मौजूद है, ज्यादा से ज्यादा मजमा मौजूद है। मैंने कहा, भैया तुम्हें क्या हुआ ये तो बताओ अज़ादारो, तुम्हें हुआ क्या है? पूरा मुल्क परेशान है, पूरा मुल्क परेशान है। ज्यादा कर कहीं भी लोग जमा नहीं हो रहे, एक दूसरे से ताल्लुकात नहीं रख रहे। क्यों? तुम क्यों नहीं परेशान हो? कसम खुदा की जुमले को महसूस कीजिएगा, तुम क्यों नहीं परेशान हो? आज अपने इस मजमे में से कोई खड़ा होने के बाद कह के सुनो, मौलाना हम हैं दुआए ज़हरा। जुमले को सुनिएगा कि हम हैं दुआए ज़हरा, हम हैं दुआए ज़हरा। सुनिएगा, सारी दुनिया मिट जाएगी, सारी दुनिया मिट जाएगी, बस दुआए ज़हरा बाकी रहेगी। किस लिए? क्योंकि शहजादी ने दो
ही तो दुआ मांगी है, या तो आजादार मांगे हैं या आलमदार मांगा है। बिल्कुल एकदम पानी की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब प्यासों का जिक्र करना तो पानी किस लिए पीना। सलावत पढ़े बर मोहम्मद जी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सिर्फ खाली क्या बाकी रहेगी? दुआए ज़हरा और औलाद ज़हरा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब लोग, अच्छा ये तो बताइए, जब आपके पास सबसे कायनात की सबसे ज़हीन कौम को कहते हैं शिया, कायनात की सबसे ज़हीन कौम को कहते हैं शिया, कसम खुदा की ये कोई जज्बाती जुमला नहीं है। जितनी अच्छी तस्वीर तुम्हारी है आज पूरे यूनिवर्सल के अंदर, किसी की उतनी अच्छी तस्वीर नहीं है, किसी की उतनी अच्छी तस्वीर नहीं है, क्योंकि अब जमाना पहचान चुका है, लूटने वाली कौमें और हैं, लुटाने वाली कौमें और हैं, खाने वाली कौमें और हैं, खिलाने वाली कौमें और हैं। भैया देखिए, जमाना 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 हंसकर खुश नहीं हो रहा है, ये कौम है कि रोकर खुश है। जाने कहा था, ये रोकर मुतमईन है, खुश है जी। अच्छा, जब आपके पास आप सबसे ज़हीन कौम है शिया कौम, सबसे कायनात की सबसे ज़हीन कौम क्या है? शिया कौम जी। आपके पास एक चीज है, सिस्टम है, ये बताइए क्या मजलिस वही होगी कि जिसमें 5000 आदमी हो, 500 आदमी हो, 50 आदमी हो? क्या मजलिस वही होगी? मजलिस उस वक्त भी हो जाएगी ना जब 5 आदमी हो जाएगी ना मजलिस। अच्छा 5 भी ना हो, अकेला पढ़ने वाला हो जाएगी ना मजलिस। खुद मसाइब पढ़ ले, खुद तसव्वुर कर ले, मजलिस हो जाएगी या नहीं? तो फिर इतने मजमे को किस लिए बुलाया जा रहा है? मैं ना जाने कहाँ आप राजी, इतने मजमे को किस लिए बुलाया जा रहा है? बहुत बिजी जमाना है, लोगों के पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को पूरे साल कहा जा रहा है। तकी भाई पूरे साल मैसेज कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि 9 सफर को हमारे घर पर मजलिस होती है, आपको हमारे घर पर आना है, आपको हमारे घर पर आना है। किसी से मिल रहे हैं तो तब बता रहे भैया इससे क्या बताना चाहते हो? जब अकेले रहोगे तब भी मजलिस हो जाएगी, तो इस मजमे को क्यों बुलाना चाहते हो? अजब नहीं, इसी मजलिस से फिर कोई साहब खड़े होने के बाद जवाब दे कि सुनिए मौलाना, हम इस मजमे को बुलाने के बाद जमाने को ये बताना चाहते हैं कि न हुसैन कल तन्हा था, न हुसैन आज तन्हा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। कल तन्हा था, ना हुसैन आज तन्हा है। अच्छा जी, फिर ये मजलिस के बाद आप जो तबर्रुक बांटते हैं, महंगी से महंगी ग़िज़ाएं आप बांट रहे हैं, आप पानी तकसीम कर दीजिए, मजलिस हो जाएगी या नहीं? अच्छा, किसी की हैसियत पानी तकसीम करने की नहीं, बस खाली शुक्रिया अदा कर दे, ना जाने का है। अपनी तारीख पढ़िए, मजलिस उस वक्त भी हुई जब खाली शुक्रिया अदा किया गया, मजलिस उस वक्त भी हुई, खाली पानी पिला दिया गया तबर्रुक के तौर पर। तो फिर ये कौन सा मामला है कि आप दुनिया की महंगी से महंगी ग़िज़ा, कीमती से कीमती ग़िज़ा, कीमती से कीमती ग़िज़ा तबर्रुक के नाम पर तकसीम कर रहे हैं? अजब नहीं, फिर मजलिस से कोई साहब उठने के बाद कहे कि मौलाना हम दुनिया की महंगी से महंगी ग़िज़ा नाम हुसैन पर तकसीम करने के बाद जमाने को बताना चाहते हैं कि ना हुसैन कल गरीब था, ना हुसैन आज गरीब है। कल गरीब था, ना हुसैन आज गरीब है, ना हुसैन कल गरीब था, ना हुसैन आज गरीब है। कसम खुदा की हमने देखा जमाने में कि हुसैन के नाम पे जिन्होंने लुटाना शुरू किया, उनके हालात खुद ब खुद तब्दील हो गए, क्योंकि हुसैन किसी का कर्ज नहीं रखते, किसी का कर्ज नहीं रखता। मैं तर्जुमा करता हूँ, मैंने जो आयत पढ़ी आप हज़रात के सामने, जितनी गुफ्तगू थी उसी आयत के ज़ैल में थी। कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा,
ये आयत पूरे तशय्यो की बुनियाद इसी आयत के ऊपर है। कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल खुरबा। खाली तशय्यो की नहीं, अहले तसन्नुन के यहाँ पर जो अहले तसन्नुन के मजहब की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, अल्लामा फखरुद्दीन राजी, जिन्होंने कुरान की तफसीर लिखी, तफसीर कबीर, पूरी तफसीर उन्होंने इल्म साइंस के ऊपर लिखी। तो जब वो इस आयत के ऊपर पहुंचे तो उन्होंने इस आयत के ज़ैल में 6 हदीसें लिखी। कौन है अहले सुन्नत? फखरुद्दीन राजी, उन्होंने 6 हदीसें लिखी, जिसमें से कुछ हदीसें हमारे ज़ाकिरीन पढ़ते हैं, कुछ हदीसें नहीं पढ़ी जाती। उनमें से पहली हदीस ये है, अब वो लिखते हैं कि रसूल ने फरमाया, जो भी कोई दुनिया से मोहब्बत अहले बैत लेकर गया वो मरता नहीं बल्कि शहीद है। दूसरी हदीस वो लिखते हैं कि जो भी कोई दुनिया से आले मोहम्मद की मोहब्बत लेकर गया वो पाक गया, ताहिर गया, बख्शा हुआ गया। ये कौन फरमा रहा है? ये अहले सुन्नत के मुफस्सिर फरमा रहे हैं, अल्लामा फखरुद्दीन राजी जी। पूरी तरह से आप हजरात आमाद रहिए, बिल्कुल बस गुफ्तगू शुरू हो चुकी है, बस ये चाहता हूँ चंद लम्हों में आपको पूरा नतीजा दे दूं। देखिए, पूरी तवज्जो के साथ आप मेरे साथ में रहिएगा। देखिए, ये नहीं होता कि 1 घंटे तक की गुफ्तगू की जाए तो पूरी मजलिस वो हो। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी सलवात पढ़े एक मरतबा आप थोड़ा सा आगे तशरीफ ले आए ताकि बाद में आने वालों को परेशानी ना हो। आगे आगे आ जाए आप। देखिए, कभी कभी एक एक जुमले के अंदर जो पूरी मजलिस मुकम्मल हो जाया करती है, बल्कि पूरी मजलिस नहीं, पूरी की पूरी तारीख मुकम्मल हो जाया करती है। अल्लामा अजहर हसन ज़ैदी को नहीं जानता, खतीब आले मोहम्मद। जब बुजुर्गी का आलम हुआ, एक साहब उनके पास आए और आने के बाद कहा कि अल्लामा, हम चाहते हैं कि आप एक जुमले में पूरा खैबर सुना दें। सुनिएगा, जो लोग समझ गए उन्हें भी सलाम, जो नहीं समझे उन्हें भी सलाम। जुमला कहने जा रहा हूं, जो पहुंच जाएंगे उन्हें भी सलाम, जो नहीं पहुंचेंगे उन्हें भी सलाम, क्योंकि मुझे अपनी खिताबत से ज्यादा आपकी समाअत के ऊपर भरोसा है। मैं कह रहा अल्लामा अजहर हसन ज़ैदी ने जैसे कहा ना, किबला एक जुमले के अंदर पूरा खैबर सुनाइए। बुजुर्ग हो गए थे, खतीब आले मोहम्मद अल्लामा अजहर हसन ज़ैदी, अपनी रेशे मुबारक के ऊपर उन्होंने हाथ फेरा और फेरने के बाद फरमाया, बूढ़ों का खैबर से क्या ताल्लुक। पूरी मजलिस मुकम्मल हो गई, जुमले में सलावत पढ़े मोहम्मद पूरी मजलिस मुकम्मल हो जाती है जी। अब मैं आयत का तर्जुमा करता हूँ, पूरी तरह से आप हज़रात आमादा है। कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल खुरबा। ए मेरे रसूल, कह दीजिए इनसे, कुल कह दीजिए इनसे कि हम तुमसे कुछ नहीं चाहते सिवाय इसके कि मेरे कराबतदारों से मवद्दत इख्तियार कर लो। मेरे कराबतदारों से मवद्दत इख्तियार कर लो, मेरे अहले बैत से मवद्दत इख्तियार कर लो। अजर रिसालत क्या है? मवद्दत। ये जो आप इस वक्त फर्श के ऊपर बैठे हुए हैं, ये क्या है? ये मवद्दत को ही तो अदा कर रहे हैं ना जी। पूरी तरह से आप हज़रात आमद है। देखिए, मवद्दत का तर्जुमा हमारे यहाँ पे किया गया मोहब्बत। पढ़े लिखे अफराद मेरे सामने मौजूद है, मजलिसी मजमा मेरे सामने मौजूद है। देखिए, एक बात को और अपने ज़हन में रखिएगा, शियत में कोई जाहिल नहीं होता, शियों में कोई जाहिल नहीं होता, क्योंकि अली जाहिलों के इमाम नहीं है। पहले जाने का है आप हज़रात, अली जाहिलों के इमाम नहीं है, क्योंकि जहालत में और अली में बनती नहीं, जहालत में और अली में बनती नहीं। क्योंकि मौला खुद फरमाते हैं, अगर मुझे एक जगह पर जहालत और मेरा कातिल मिल जाए तो पहले मैं जहालत का सर कलम करूंगा, बाद में अपने कातिल का सर कलम करूंगा। पूछने वाले ने पूछा, मौला ये बताइए, पहले अपने कातिल का सर कलम कीजिए ना, जहालत का किस लिए? अली ने एक अजीब और गरीब जुमला कहा। अली कहते, तू नहीं जानता, अगर ये जहालत ना होती तो वो कभी भी मेरे कत्ल के ऊपर आमादा ना होता। पैगाम आप तक के पहुंच गया ना? अगर कोई अली का चाहने वाला है तो वो समझ ले कि इल्म उसकी मीरास है। एजुकेशन हासिल करो, पढ़ो लिखो, सब कुछ बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पैगाम को अपने साथ ले जाएगा, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो,
सिविल सर्विसेज के एग्जाम बीट करो, सब कुछ करो, लेकिन सब बनने के बाद बस एक चीज अपने जहन में रखना, तुम इंजीनियर बाद में हो, शिया पहले हो। तुम डॉक्टर बाद में हो, शिया पहले हो। तुम मिनिस्टर बाद में हो, शिया पहले, क्योंकि कायनात में शिया से बड़ी डिग्री कोई है ही नहीं। कायनात में शिया से बड़ी डिग्री कोई नहीं है। जी सुनिए, कायनात में पूरी शिया से बड़ी डिग्री कोई है नहीं। मैंने कहा शियों में कोई जाहिल नहीं होता, अनपढ़ तो हो सकता है। गरीब बात होगी, अगर मैं इतना कह करके बजाऊं ना, लोग मुझे पकड़ देंगे बाहर, कहेंगे मुजफ्फरनगर बाद में जाना, पहले यहाँ पे सवाल का जवाब दो। मौलाना ये कौन सी बात हुई कि शियों में जाहिल नहीं होता अनपढ़? ये कौन सी बात हुई कि अनपढ़ तो हो सकता है, जाहिल नहीं हो सकता? भाई जो अनपढ़ है वही जाहिल है। मैंने कहा नहीं, सुनो, शीयत में उसे जाहिल नहीं कहते जो लिखना और पढ़ना ना जानता हो। शीयत में उसे जाहिल नहीं कहते जो लिखना और पढ़ना ना जानता हो, बल्कि शीयत में उसे जाहिल कहते हैं जो अपने जमाने के इमाम को पहचानता ना हो। जो अपने जमाने के इमाम को, रसूल की हदीस है कि जो अपने जमाने के इमाम को जो पहचाने ना वो दुनिया से जाए तो वो जहालत की मौत मरता है। तो शीयत में किसे जाहिल कहते हैं? जो अपने जमाने के इमाम को पहचानता ना हो। जी, ए मेरे रसूल कह दीजिए इनसे हम तुमसे कुछ नहीं चाहते अजर रिसालत सिवाय इसके कि मेरे कराबतदारों से मोहब्बत इख्तियार कर लो। हमारे यहाँ पे इस मोहब्बत का तर्जुमा किया गया मोहब्बत। बहुत जल्दी जल्दी आप हज़रात के सामने से बस गुजरना है। क्या तर्जुमा किया गया मोहब्बत का? मोहब्बत, जबकि मोहब्बत और है, मवद्दत और है। अहले इल्म तशरीफ फरमा है, क्योंकि हमारी जबान है उर्दू, हमारी लैंग्वेज है उर्दू, ये है लश्करी जबान, इसके पास ज्यादा अल्फाज नहीं है। जो अल्फाज हैं वो दूसरी जबानों के हैं। इसमें कुछ अल्फाज फारसी के हैं, कुछ अरबी के हैं, कुछ संस्कृत के हैं, कुछ हिंदी के हैं, कुछ इंग्लिश के हैं, यानी ये सारी जबानों से मिलकर बनी है ये जबान, तो इसके पास ज्यादा अल्फाज नहीं है। इसलिए मवद्दत का तर्जुमा किया गया मोहब्बत। जबकि अहले लुगत बताते हैं कि मोहब्बत और मवद्दत में सबसे बड़ा फर्क यह है। हमने कहा क्या है कि बताइए? उन्होंने कहा मोहब्बत उस शय को कहते हैं जिस पर इंसान कुर्बान हो जाए। मोहब्बत उस शय को कहते हैं जिस पर इंसान कुर्बान हो जाए। कहा तो मवद्दत किस शय को कहते हैं? कहा मवद्दत उस शय को कहते हैं जिस पर मोहब्बत कुर्बान हो जाए। पहला जाने का आया, पता लग रहा है तर्जुमा अभी तक नहीं हो सका। अपने छोटे भाई के लिए तर्जुमा करता हूं, सुनिए। देखिए, मोहब्बत किसे कहते हैं? जिस पर इंसान कुर्बान हो जाए। मवद्दत किसे कहते हैं? जिस पर मोहब्बत कुर्बान हो जाए। अब रात के 8 बजने वाले हैं, पूरा दिन आप कारोबार में मसरूफ रहे, पूरा दिन मेहनत करते रहे। इस वक्त जिस्म कहता है कि बिस्तर पर लेट जा वरना बीमार हो जाएगा। मैं ना जाने कहा आया बदलाव। इस वक्त जिस्म कहता है कि बिस्तर पर लेट जा वरना बीमार हो जाएगा। अगर बिस्तर पर लेट जाए ये है मोहब्बत, लेकिन बिस्तर को त्याग देकर फर्श इमाम हुसैन पे आ जाना ये है मवद्दत। ये है मवद्दत। फिर भी लग रहा है बात नहीं वाज़ेह हो पा रही। सुनिए, देखिए, पूरा दिन कारोबार करना, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहां से? बच्चों को कहां से खिलाएंगे? हमेशा कारोबार करना, कारोबार के अंदर मसरूफ रहना, यह है मोहब्बत। लेकिन आशूर के रोज कारोबार को बंद कर देना, जाने कहा है आप हज़रात। मैंने कहा मोहब्बत देखिए कुर्बान हो रही है ना मवद्दत के ऊपर। अच्छा तो चलिए सबसे आसान तर्जुमा करता हूं, सुनिएगा। आम दिनों में बेटे के जख्म को देखकर माँ का चिल्लाना ये है मोहब्बत। आशूर के रोज हाथ में जंजीर दे देना ये है मवद्दत। मवद्दत सलावत भेजिए पर मोहम्मद। देखिए, अगर रसूल ने मोहब्बत नहीं मांगी है, मवद्दत मांगी है, मवद्दत मांगी है रसूल ने। और देखिए सुनिए, अगर आपने फलसफा मवद्दत समझ लिया तो फलसफा मौत व हयात समझ जाओगे। फलसफा मौत व हयात समझ में आ जाएगा।
मासूम की खिदमत में एक शख्स आया, उसने आने के बाद कहा मौला ये बताइए नमाज में एक रकत में 2 सजदे क्यों हैं? एक रकत में 2 सजदे क्यों हैं? अगर दोनों सजदों में जिक्र अलग अलग होता, भाई जो पहले सजदे में पढ़ा जा रहा है वही दूसरे सजदे में पढ़ा जा रहा है, अगर दोनों अलग अलग होते तो बात थी। लेकिन मौला ये बताइए 2 सजदे क्यों रखे गए? जबकि माबूद अपने बंदे को परेशान नहीं करना चाहता, वो मां से ज्यादा मोहब्बत करता है अपने बंदे से, ये 2 सजदे क्यों रखे गए? कसम खुदा की मासूम ने ऐसा जवाब दिया, अगर पूरी जिंदगी भर भी बैठकर वाह वाह करते रहो, सुभान अल्लाह कहते रहो, तो फिर भी इस जुमले का हक अदा नहीं हो सकता, क्योंकि मासूम का जुमला है, बयान में कर रहा हूं। जैसे उसने कहा ना, मौलाना ने कहा सुनो, पहला सजदा इसलिए रखा गया, खुदा तुम्हें बताना चाहता है कि जब तुम सजदे में जाओ तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जिस मिट्टी के ऊपर तुम सजदा कर रहे हो तुम इसी से बनाए गए हो। का मौला दूसरा सजदा इसीलिए रखा गया कि तुम जब दूसरे सजदे में जाओ तो तुम्हें यह एहसास हो जाए कि तुम्हें इसी मिट्टी में जाना है, तुम्हें इसी मिट्टी में जाना है, इसी से तुम खल्क किए गए हो, इसी मिट्टी में तुम्हें जाना है। चाहने वाले का मौला फिर जिंदगी कहाँ है, हयात कहाँ है, दुनिया कहाँ है? मौला ने कहा सुनो, इन 2 सजदों के दरमियान जो ये इस्तग़फ़ार है बस इसे ही हयात कहते हैं। सलावत भेजे दीजिए मिल के बोले ना, देखा कितनी छोटी सी दुनिया है, कितनी छोटी सी दुनिया। अस्तग़फ़िरुल्लाह की बात को मासूम ने फरमा दिया कि इन दोनों सजदों के दरमियान जो बस यही दुनिया है। आप नहीं समझे? मासूम फरमाने कि सुनो, अगर इस दुनिया में रहो तो इस्तग़फ़ार करते हुए रहो, इस दुनिया में रहो तो इस्तग़फ़ार करते रहो। गुफ्तगू चल रही है, अगर हमने फ़लसफ़ा मवद्दत समझ लिया तो फ़लसफ़ा मौत व हयात समझ में आ जाएगा। जो भी कोई, अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी ने कौन सी हदीस लिखी? उन्होंने लिखी कि जो भी कोई दुनिया से जाता है अगर उसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है तो वो मरता नहीं बल्कि शहीद है। ये हमारे यहाँ पर भी हदीस मौजूद है। किताब का नाम है हक़ाइक़ुल वसाइत, हक़ाइक़ुल वसाइत। उसमें तहरीर फरमाते हैं, ये हदीस है, एक शख्स आया, छठे इमाम जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में आने के बाद कहता, मौला आपके जद की हदीस है कि जो भी कोई दुनिया से हमारी मोहब्बत लेकर गया वो मरता नहीं, शहीद है, जिंदा है, शहीद है। मौला ने कहा बेशक शहीद है वो। एक मर्तबा ये कहता, मौला शहीद उसी वक्त तो माना जाएगा जब जिहाद करता हुआ दुनिया से जाए, या तलवार चलाता हुआ दुनिया से जाए, या जख्म खाता हुआ आपकी मोहब्बत में दुनिया से जाए, या अगर बिस्तर पर भी मौत आए तब भी शहीद है। मौला ने कहा कि हाँ, अगर उसके दिल में हमारी और हमारे जद की मोहब्बत है, अगर बिस्तर पर भी मौत आए तो भी शहीद है, तो भी शहीद है। अच्छा जी, शहीद है, शहीद किसे कहते हैं? शहीद जिंदा होता है ना, तो इसकी दलील क्या है? शहीद जिंदा है तो इसकी दलील क्या है? क्योंकि शहीद मरता नहीं है, शहीद तो जिंदा है। कुरान कह रहा हमारी तरफ से लिस्ट पढ़ता है, मौला फरमाने जो भी कोई हमारा चाहने वाला दुनिया से जाता है उसके दिल में हमारी मोहब्बत है तो वो मरता नहीं बल्कि शहीद है। जो आप इतनी खामोशी के साथ मेरी तरफ देख रहे हैं ना, मैं आपसे एक बात कहूं, सुनिएगा। बस मजलिस में जब आप खामोश बैठते हैं उस वक्त को एक दफा याद कर लिया करें, अगर कहीं अली इसी तरीके से कब्र में बैठ गए तो क्या होगा? अगर अली इसी तरीके से खामोश बैठ गए कब्र में तो हमारा क्या होगा? देखिए और सुन लीजिए, अली उसी के हक में बोलते हैं जो अली के हक में बोलता है, जो अली के हक में बोलता है, वरना अली से कोई मतलब न वास्ता नहीं है। आप कहेंगे दलील क्या? मेरे पास भैया दलील है
जिससे अली का रिश्ता मजबूत होता है ना, उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए मदाइन पहुंच जाते हैं, और जिससे रिश्ता टूटा हुआ होता है उसका लाशा मदीने की गलियों में टहलता रहता है, अली घर से बाहर निकल कर नहीं देखते। सलाम मेरी जी। शहीद है तो दलील क्या है? आपने देखा कि जैसे ही कोई हमारे दरमियान से गया, इस दारे फानी से दारे बका जानिब गया, तो आप जाते हैं जैसे उसे दफन करते हैं तो मौलवी साहब एक चीज पढ़ते हैं जिसे आप लोग कहते हैं तलखीन तिलखीन। मौलवी साहब उसमें क्या पढ़ते हैं? उसमें दो लफ्ज कहते हैं मौलवी साहब, इस्मा इफहम, इस्मा इफहम, सुन और समझ। सुना कहां से जाता है? बोल दिया कीजिए मेरे साथ में। सुना कहां से जाता है? सो समझा कहां से जाता है? दिमाग से। तब तो बात वाज़ेह हो गई ना, जो हमारे दरमियान से गया न उसके कान मुर्दा होते हैं। इसका तर्जुमा कर दिया मेरे भाई ने जी। सुनिए, जब कोई हमारे दरमियान से जाता है न उसके कान मुर्दा होते हैं, ना उसका जहन मुर्दा होता है, ना उसके कान मुर्दा होते हैं, ना उसका जहन मुर्दा होता है। फिर जुमले को पलट कर कहता हूं, सुनिए, ना उसका जहन मुर्दा होता है, ना उसके कान मुर्दा होते हैं, ना उसका जहन मुर्दा होता है, ना उसके कान मुर्दा होते हैं। अब जब हमारे उम्मती का ये आलम है, जब उसके कान मुर्दा नहीं होते, जहन मुर्दा नहीं होता, तो बुखार के आलम में रसूल के दिमाग पे असर कैसे होता है? जी, अगर हमने फलसफा मवद्दत समझ लिया तो फलसफा मौत हयात समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद जैसे ही आप छोड़कर आते हैं ना, अब आप घर पर आ गए तो दो फरिश्ते कब्र में आ जाते हैं, लेकिन उनसे पहले आपके मौला आते हैं कब्र में। जैसे ही वो दोनों फरिश्ते आने के बाद वो सवाल करते हैं, वो कहते हैं मन रब्बों का, तेरा रब कौन है? मेरे सामने मजलिसी मजमा बैठा हो, बस जुमले को समझिएगा, पहुंचने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जाकिर में और सामे में जो है जहनी दौड़ होती है। सुनिए, जैसे ही कहता है ना वो फरिश्ता आकर कहते हैं मन रब्बों का, तेरा रब कौन है? मौला कहते कितना तेज की पूछ रहे हो, बता देगा इसका रब खुदा है। बता देगा इसका रब खुदा है। अब उसके बाद फौरन जैसे फरिश्ता कहता है मन नबियों का, तेरा नबी कौन है? मौला कहते थका हुआ आया है, इस तरीके से क्यों बात करे, बता देगा इसका नबी मोहम्मद मुस्तफा है। अरे भाई, ना जाने कहा मौला ने दोनों सवालों के जवाब तुमने दिए या मौला ने दिए? तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, अगर मौला खामोश हो गए तो क्या होगा जी? क्या मन रब्बों का, तेरा रब कौन है? मन नबियों का, तेरा नबी कौन है? हमारे अब जैसे ही तीसरा सवाल होता है मन इमामों का, तेरा इमाम कौन है? अब मौला खामोश हो जाते हैं। अब अली नहीं बोलते, दो सवालों के जवाब देते हैं, तीसरे सवाल के ऊपर खामोश हो जाते हैं। एक शख्स मेरे छठे इमाम की खिदमत में आया और आने के बाद कहता मौला मौला ये बताइए, आपके जब दो सवालों का तो जवाब देते हैं, तीसरे सवाल के ऊपर खामोश क्यों हो जाते हैं? मेरे मौला ने कहा सुनो, जब तुम परेशान हुए तो तुमने कहा या अली मदद, मकान बिकने लगा तो तुमने कहा या अली मदद, बीमार हुए तो तुमने कहा या अली मदद, मुफलिसी आई तो तुमने कहा या अली मदद, किसी भी मुश्किल में घिरे तो तुमने कहा या अली मदद, तूफान में फंसे तो तुमने कहा या अली मदद, कोई भी मुसीबत पड़ी तो तुमने कहा या अली मदद। मेरा जब ये देखना चाहता है कि खाली हमें पुकारता ही है, पहचानता भी है। मेरा जद ये देखना चाहता है कि खाली हमें पुकारता ही है, पहचानता भी है, या
नहीं, कसम खुदा की, जब ही तो कहना पड़ता है इमाम हो तो ऐसा, रहबर हो तो ऐसा, कायद हो तो ऐसा, पेशवा हो तो ऐसा, रहनुमा हो तो ऐसा, कि जो किसी भी वक्त आपको तन्हा ना छोड़े, जो किसी भी वक्त आपको तन्हा ना छोड़े। जी, अगर हमने फलसफा मवद्दत समझ लिया तो फलसफा मौत व हयात हमारी समझ में आ जाएगा। देखिए, एक चीज होती है, आपने देखा होगा कि हमारे यहां पर फिक़ह जाफरिया में एक मसला है, वो मसला है इजरे का। इजरा क्या मतलब? यानी अगर कोई साहब दुनिया से चले गए, उनकी 2 साल की 3 साल की नमाज क़ज़ा थी, तो उनके बेटे के ऊपर, बड़ा बेटा उसके ऊपर वाजिब हो गई। बड़ा बेटा नहीं पढ़ सकता, उसने किसी भी मौलवी साहब को उजरत दी, उजरत देने के बाद मौलाना ने अदा कर दी, हो जाएंगी या नहीं? हो जाएंगी ना? बस गर्दन हिलाते रहा कीजिए, कोई मसला नहीं। जी देखिए, पहले ऐसा होता था, जब हम लोग छोटे थे, मेरे बुजुर्ग भी छोटे रहे होंगे उस जमाने में, मैं कभी कभी ज्यादा बड़ी बातें करने लगता हूँ, जबकि इतनी बड़ी मुझे बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूँ, मिंबर पे बैठता हूँ तो मिंबर बड़ों का मिंबर है। सलावत पढ़े मोहम्मद। देखिए, ये होता था, जो घर की जो बुजुर्ग औरतें होती थी, दादी नानी, ये छोटे बच्चों को जब अपने बराबर में लिटाती थी, ये कहानी सुनाती रहती थी। तो कहानी उस वक्त तक की सुनाती रहती थी जब तक कि आप हूँ हाँ करते रहते थे। जैसे ही आपकी हूँ हाँ बंद हुई, फौरन इनकी कहानी बंद हो गई। यानी क्या मालूम है कि दुनिया का मिजाज ये है कि जब तक तुम हूँ हाँ करते रहोगे, ना जाने कहाँ है आप बदला। भाई देखिए, सुनिए, जमाने का मिजाज ये है, जब तुम्हें ये जमाने की झूठी कहानियां बगैर हूँ हाँ के नहीं सुनाता, तो मैं तुम्हें कायनात के सच्चे लोगों की सच्ची कहानियां बगैर हूँ हाँ के कैसे सुनाऊं? तो लिहाजा आप बस हूँ हाँ करते रहे, बस मेरी तरफ मुतवज्जह रहें। जी, अब उन्होंने, मौलाना ये मसले सब बयान कर रहे थे कि इजारा हो सकता है, रोजे क़ज़ा हैं, दुनिया से चले गए, रकम दे दीजिए, कोई भी साहब रख देंगे, रोजे हो जाएंगे जितने महीने का क़ज़ा हो। हज वाजिब था, इस्तिताअत थी, बगैर हज के दुनिया से चले गए, हज का हज बदल हो जाएगा, किसी साहब को भेज दीजिए या खुद चले जाइए, हो जाएगा। अब मौलाना ने ये सब मसले एक साहब बयान कर दिए मस्जिद में। उन्होंने रात को देखा, एक साहब आए, नोटों से भरा हुआ बैग उनके साथ में था। बस इस जुमले में पूरी मजलिस मुकम्मल हो जाएगी। देखिए, सुनिए, आजकल हमारे दरमियान में टोपी भी हम जैसी है, शेरवानी भी हम जैसी है, मिंबर भी हमारा है, मजमा भी हमारा है, सर पे अमामा भी हम जैसा है, रिदा भी हम जैसी है, कबा भी हम जैसी है। बस लिहाजा आपको गौर इस चीज के ऊपर करना, क्योंकि मार्केट में चाइनीज माल बहुत ज्यादा चल रहा है, मैं इससे बड़ी बात नहीं कह सकता हूं। देखिए, क्योंकि न जाने किसके कैसी कैसी बातें निकल कर आ रही हैं, एक से एक आदमी है। लोग देखिए, तबलीग करना और है, तनखीर करना और है। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं बता दूं, देखिए, तबलीग करना और है, तनखीर करना और है। एक साहब का एक जुमला चल रहा है कि ऐसी मजलिस का क्या फायदा जो हुसैन न तैयार कर सके। अल्लाह अकबर, हुसैन न तैयार कर सके? क्या मजलिस के बस की बात है कि मजलिस हुसैन बना दे? जाने कहाँ है आप हज़रत जी, क्या क्या जुमला है कि ऐसी मजलिस का क्या फायदा जो हुसैन ना बना दे? हमने कहा जुमला ये होना चाहिए, ऐसी मजलिस का क्या फायदा जो हुसैन ही ना तैयार कर सके। जी, कहीं जो हुसैन ना बना दे। मैंने कहा सुनिए, 12 की फहरिस्त में भी एक है हुसैन। 12 की फहरिस्त में भी सिर्फ एक है। उसके बाद क्या कहते, उसके बाद दूसरी चीज क्या कि मजलिस में जाना कोई कमाल नहीं है, मजलिस से कुछ लेकर आना कमाल है। मैंने कहा अल्लाहु अकबर, मजलिस में जाना कमाल क्यों नहीं? मैंने कहा इसको जुमले को भी सुधारिए, ये कहिए कि मजलिस में जाना कमाल है,
और मजलिस से कुछ लेकर आना उससे बड़ा कमाल है। जाने कहा जी जी जी, मजलिस में जाना कमाल है और उससे कुछ लेकर आना उससे बड़ा कमाल है। सुनिए, सामने का फायदा बता रहा हूं। जो लोग कह रहे हैं कि मजलिस में जाना कोई कमाल की बात नहीं, मैं बता रहा हूं ये सिर्फ ताकत हुसैन के पास है। सुनिए, इस वक्त न जाने कितनी मजलिसें हो रही होंगी पूरी दुनिया में, न जाने कितनी मजलिसें हो रही होगी। इतना बुरा दौर चल रहा है, अगर कहीं खड़े हो तो गीबत करोगे, हसद करोगे, चुगली करोगे, एक दूसरे के खिलाफ बोलोगे, गुनाह अंजाम दोगे, किसी को देखोगे तो आंखों से गुनाह होगा, गीबत सुनोगे तो कानों से गुनाह होगा। भाई कम से कम इतना तो आप समझिए, ये सिर्फ ताकत हुसैन के अंदर है आदमी कि करोड़ों आदमियों का अगर कोई मजलिस में आ जाता है तो करोड़ों आदमियों को गीबत से भी रोक लेते हैं, गीबत से भी रोकते हैं, चुगलखोरी से भी रोकते हैं, हसद से भी रोकते हैं। क्योंकि जो मजलिस में आ गया न बुरा देखेगा, न बुरा सोचेगा, न बुरा कहेगा। सलावत भेजिए मोहम्मद। इमाम हुसैन की अजमत को समझिए, समझिए अजमत को, हुसैन की मजलिस की अजमत क्या है। तो सामने की बातें मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, वरना मासूमीन ने जो इसका सवाब बताया कसम खुदा की। अरे आपके सामने तो हदीस है, मासूम की हदीस है आपके सामने, जो रोए, रुलाए, रोने जैसी शक्ल बनाए। ना जाने का ये शक्ल बनाना क्या है। सलाम ले लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जन्नत उसके ऊपर वाजिब है। अगर कोई रोने जैसी शक्ल भी बनाए, मासूम किस लिए कह रहे हैं कि पहले दिन आएगा शक्ल बनाएगा, दूसरे दिन आएगा शक्ल बनाएगा, तीसरे दिन आएगा शक्ल बनाएगा, एक दिन तो इसकी समझ में हुसैन आएगा और आंखों से आंसू जारी होंगे। अरे भैया हम यही तो कहते हैं, मजलिस में पहले दिन आएगा कुछ नहीं लेकर जाएगा, दूसरे दिन आएगा कुछ नहीं लेकर जाएगा, एक दिन तो हिदायत पा जाएगा कि जब हुसैनी मिजाज अपने अंदर बसा लेगा। सलावत भेज दीजिए बर मोहम्मद। जी गुफ्तगू चल रही है, सब चीजों का इजारा हो सकता है। मौलाना जैसे ये मसला बयान किए, रात को उनके घर एक साहब नोटों का बैग लेकर पहुंच गए। मेरे साथ में जुड़े हुए हैं ना पूरी तरह से। एक साहब नोटों का बैग लेकर पहुंच गए। जैसे मौलाना ने देखा उनकी टेबल पे ले जाकर रख दिया। कि क्या मतलब? कहा मौलाना आज आपने ही बयान किया इजारे के मसले में, इजारा चाहता हूं। कि क्या मतलब? कहा मेरे वालिद साहब दुनिया से चले गए, मैं इजारा चाहता हूं, आखिरी फर्द तक की तवज्जो चाहता हूं। जिसके खून के अंदर गदीर गूंज रही है, अली की विला गूंज रही है, जुमले को महसूस करना और अपने साथ में लेकर चले जाना। एक मर्तबा मौलाना ने कहा कि किस चीज का इजारा चाहते हो? क्या नमाज़े कज़ा हैं? उन्होंने कहा नहीं जी। कहा तो फिर? कहला नमाज तो इतनी पढ़ते थे, वाजिबात तो आप छोड़िए, मुस्तहबात भी नहीं कज़ा है, सुन्नती नमाजें भी कज़ा नहीं है। कहा तो फिर क्या रोजे कज़ा हैं? कहा नहीं, आप रोजे सिर्फ खाली 1 महीने का वाजिब है, उसके अलावा जो मुस्तहबी थे फिर भी रखते रहते थे। कहा तो फिर क्या हज पर नहीं गए थे? कहले सुनिए, एक जिंदगी में 1 मर्तबा वाजिब है, हर बरस जाया करते थे, हर बरस जाया करते थे। फिर एक मर्तबा मौलाना कहा तो फिर किस चीज का इजारा चाहते हो? कहा मौलाना बस एक कमी थी, अली को नहीं चाहते थे। मैंने कहा आया मतलब क्या? कहा कि बस एक कमी थी, अली को नहीं चाहते थे। मौलाना ने कहा ये बैग उठाओ, और वो रहा सामने गेट आउट, बाहर निकल जाओ। कहना जी मौलाना क्या मतलब? आप नहीं तो कहा था इजारा हो सकता है। एक मतलब मौलाना का सुनो, सब कुछ ट्रांसफर हो सकता है, अकीदा ट्रांसफर नहीं हो सकता।
किया जा सकता है, अकीदा ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। कसम खुदा की, इसलिए कहते हैं ये मवद्दत जो है ये वाजिब से भी बढ़कर है, वाजिब से भी बढ़कर है मवद्दत। बस मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करता हूं जल्दी से। अगर हमने फलसफा मौत व हयात समझ लिया तो अगर हमने फलसफा मवद्दत समझ लिया तो फलसफा मौत व हयात हमारी समझ में आ जाएगा। तारीख में एक वाकया है, एक ज़ईफा का वाकया, लेकिन क्योंकि हम रहने वाले हैं गांव के और वैसे ही मुजफ्फरनगर के रहने वाले, तो लिहाजा हम तो वही बोलेंगे जो हमारे यहाँ पे बोला जाता है। तारीख के अंदर एक वाकया बुढ़िया का, एक बुढ़िया है, मुसलसल आपने ये वाकया सुना। ये हुकूमत के लालच में, हुकूमत ने न जाने इसको कितने पैसे दिए, क्या दिया क्या नहीं दिया, इसने अपने जिंदा बेटे को मुर्दा बनाया और मुर्दे की छवि बनाकर मौलाए कायनात के सामने लेकर आ गई। सुना हुआ है ना वाकया सबका, सबका सुना हुआ है ना वाकया, पीछे वालों का भी सुना हुआ है ना वाकया। गर्दन ही हिला दीजिए पीछे वाले, एक मरतबा सलावत पढ़ दो आप। जी सबका सुना हुआ है ना वाकया। देखिए वाकया सबका सुना हुआ है, क्योंकि अगर कुछ में कोई नया वाकया पढ़ूं तो लोग कहेंगे न जाने नया कहां से लेकर आ रहे हैं। ये भी तो आफत है सबसे बड़ी। जी सुनिए कि वाकया सबका सुना हुआ है, वाकया वही है जो पहले पढ़ा जाता था, लेकिन कुछ शायद के नताइज नए हों। भैया सूरज तो वही है जो रोज निकलता है, लेकिन जब निकलता है दिन तो नया होता है ना। जाने कहा यहाँ बदला जी, जब निकलता है दिन तो नया होता है ना। अब बुढ़िया ने अपने बेटे को ताबूत में लिटाया, इसके साथ में एक पब्लिक आई, एक मजमा आया। आने के बाद अब मुझे नहीं मालूम कि बुढ़िया को हाकिम ने कितनी दौलत दी थी, कितनी दौलत दी थी, क्योंकि देखिए 2 नंबर के काम कभी भी खाते के ऊपर नहीं लिखे जाते, रजिस्टर के ऊपर नहीं चढ़ाए जाते। तो मुझे नहीं मालूम वो जाने बुढ़िया और हाकिम कि उसने उसको कितने दिए कितने दिए, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि माँ की मोहब्बत सबसे कमजोर होती है जो कभी बिक नहीं सकती। लेकिन जहां पे अली का बुग़्ज़ हो वहां पे माँ की मोहब्बत भी काम नहीं देती। जी अब बुढ़िया आ गई अली के दरवाजे पे। आने के बाद दकुल बात किया सब लोगों ने। मौलाए कायनात बाहर निकले कि क्या है, कि नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। मौला ने कहा पढ़ा दें, कहा या अली पढ़ा दीजिए। फकाला मर्रत इंसानिया, दोबारा फिर बुढ़िया ने कहा पढ़ा दीजिए। मौला ने फिर पूछा पढ़ा दूं, कच्ची इसीलिए तो लेकर आई हूं या अली नमाज जनाजा। अली ने कहा पढ़ा दे, कहा पढ़ा दीजिए। अब 3 मरतबा अली ने इकरार लिया। इकरार लेने के बाद पहुंचे और जो कुछ पढ़ना था वो पढ़ा, और पढ़कर जैसे इस भीड़ से वापस आए, इस भीड़ से जैसे ही वापस निकले, वहीं पर से एक साहब ने खड़े होने के बाद कहा या अली दावे तो बहुत करते थे कि जमीन से ज्यादा कर आसमान के रास्ते जानता हूँ, पता ये भी ना कर सके कि चादर के नीचे जिंदा है या मुर्दा है। मेरे मौला ने कहा सुनो, एतराज बाद में करना, तस्दीक हयात पहले करना। एतराज बाद में करना, तस्दीक हयात पहले कर लो। क्या देखा, अब जो चादर हटाई तो बुढ़िया का बेटा मौत की वादियों में चला गया। खत्म, बुढ़िया का बेटा मौत की वादियों में चला गया। अच्छा अब यहां से देखिए मजलिस आपके हवाले, क्योंकि मैं पहले से कहता हूं मैं खुद नहीं पढ़ता हूं मजलिस, आधी मजलिस आप पढ़ते हैं आधी मैं पढ़ता हूं। अब यहां से मजलिस आपके हवाले, क्योंकि मेरे सामने पढ़ा लिखा मजमा मौजूद है। जो ये मजमा अली के दरवाजे के ऊपर आया था, इसका सवाल क्या था भाई? जो ये मजमा इकट्ठा होकर आया था अली के दरवाजे के ऊपर, जिंदा आदमी को मुर्दा बनाकर लेकर आए थे, जिंदा को मुर्दे की छवि बनाकर लेकर आए थे, जिंदा को मुर्दे की छवि बनाकर लेकर आए थे। फिर कह रहा हूं, जिंदा को मुर्दे की छवि बनाकर लेकर आए थे। फिर कहता हूं, जिंदा को मुर्दे की छवि बनाकर लेकर आए थे। कल खुद बना रहे थे, आज हमारे ऊपर एतराज कर रहे हैं। अगर आप इस दौर में भी शबी को ना समझे तो फिर किस जमाने में समझेंगे? सलाम भेज दीजिए जी। अब इनका सवाल क्या था?
भाई इनका सवाल क्या था? इनका सवाल यह था कि अली गैब भी जानते हैं या नहीं। भाई इसीलिए तो जिंदा को मुर्दा बनाकर लेकर आए। क्या सवाल था इनका? इनका सवाल था कि अली, मजलिस बस मुकम्मल हो गई, अली गैब भी जानते हैं या नहीं। मैं हाथों को जोड़कर कहूंगा, मौला मौला आप तो वो हैं कि जिनकी जुल्फ़िकार भी नस्लों को जानती है, जिसकी जुल्फ़िकार भी नस्लों को जानती है। मौला बस खाली आप इतना कह दीजिए चादर के नीचे जिंदा है और जिंदों की नमाज जनाजा नहीं होती। भाई सवाल है ना। मैं कहूंगा ए मेरे मौला, ए मेरे आका, आप सैयदुल मुताहर हो, आप इमामुल मुज़फ्फर हो, आप सैयदुल नुजबा हो, आप इमामुल अत्किया हो, आप नूरुल अशफिया हो, आप मुर्शिदुल उलमा हो, आप अबलगुल बुलगा हो, आप अफसरुल फुसहा हो, आप कसीरुल मनाकिब हो, आप रफीउल मरातिब हो, आप असदुल्लाह हो। ए मेरे मौला, ए मेरे आका, मेरा सवाल यह है कि आपने हयात को मौत में क्यों तब्दील किया? आपने हयात को मौत में क्यों तब्दील किया? अजब नहीं। मौला जवाब दे के सुनो नजफाती, ये है मुनाफिक। मजलिस साहब के हवाले से अच्छे से सुनिएगा, ये है मुनाफिक। कम एक कह तो देता कि चादर के नीचे जिंदा है और जिंदों की नमाज जनाजा नहीं होती, लेकिन जब यह मजमा अपने घरों को पहुंचता रहा तो जाने के बाद यही कहता हुआ नजर आता कि यार जब हमने प्रोग्राम बनाया था ना तो वहां पे कोई अली का चाहने वाला तो वहां पे कोई अली का चाहने वाला मौजूद था जिसने पहले से अली को आगाह कर दिया, बता दिया। इसलिए मैंने हयात को मौत में बदल दिया। बस मजलिस मुकम्मल हो गई। गुफ्तगू कहां से चली थी कि अगर हमने फलसफा मवद्दत समझ लिया तो फलसफा मौत व हयात समझ में आ जाएगा। मजलिस मुकम्मल हो गई। अच्छा, बुढ़िया का बेटा मौत की वादियों में चला गया। अब ये बताइए बुढ़िया को जाना कहां पे चाहिए? बुढ़िया को जाना किसके पास चाहिए? किस जगह जाना चाहिए बुढ़िया को? कहां पे जाना चाहिए? कहां पे जाना चाहिए? हाकिम के पास, जिसने भेजा था उसके पास जाना चाहिए ना। लेकिन बुढ़िया ने क्या किया? अली के कदमों से लिपट गई। सलामत रखे आप को। लेकिन बुढ़िया ने क्या किया कि अली के कदमों से लिपट गई। मैं कहूंगा ये बुढ़िया छोड़ मेरे मौला के कदम और जाके हाकिम वक्त का गिरेबान पकड़ और उसको उसकी दौलत उसके मुंह पे मार और मारने के बाद कह कि मेरा बेटा जिंदा था, जिंदा वापस कर, जिंदा वापस कर। अजब नहीं बुढ़िया के नजब आप भी खामोश हो जाओ। मैंने कहा क्यों? कहा सुनो, मैंने अली के कदमों को इसलिए थामा। मैंने किस लिए थामा? कहा मैं फलसफा मौत तो हयात समझ गई। अली की दुश्मनी में आई थी, जिंदा बेटा मुर्दा हो गया। अली की मोहब्बत में कदम रखूंगी, मुर्दा बेटा जिंदा हो जाएगा। फलसफाए मौत व हयात समझ गई। अली की दुश्मनी में आई थी, जिंदा बेटा मुर्दा हो गया। अली की मोहब्बत में कदम रखूंगी, मुर्दा बेटा जिंदा हो जाएगा। बहुत से लोगों को ये वाकयात भी खलते हैं। अब कि ये बताइए मुर्दा जिंदा हो गया, मुर्दा जिंदा हो गया। अरे अक्ल के नाखून खरीदो, होश के नाखून लो, किताबें पढ़ो, कुछ मुतालिया करो। ये मुर्दे उर्दे जिंदा करना कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी ना है। ये तो अली के शियों का काम है। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं हज़रात के सामने, ये तो अली के गुलामों का काम है। किताब का नाम है नफ्सुर रहमान फी फज़ाइल सलमान। क्या नाम है किताब का? नफ्सुर रहमान फी फज़ाइल सलमान। उसमें वाकया मौजूद है। जिस तरीके से आप बैठे ऐसे ही असहाब बैठे हुए थे, अली भी बैठे हुए थे, सलमान भी बैठे हुए थे। सलमान उठे, मस्जिद से चले गए।
जैसे ही सलमान गए ना, मौला ने कहा तुम इसे जानते हो? असहाब ने कहा जानते हैं मौला, सलमान है। मौला ने कहा नहीं तुम इसे जानते हो? कहा मौला जानते हैं, आपका भी सहाबी है, रसूल का भी सहाबी है। मौला ने कहा नहीं मैं कह रहा हूं तुम इसे जानते हो? कहला मौला जानते हैं, ईमान के 10वें दर्जे के ऊपर फाइज है। रसूल ने ये भी कहा है सलमान मिन्नल अहले बैत, सलमान हमें अहले बैत में से है, फारस का रहने वाला, हम लोगों के साथ में रहता है मुसलसल। एक मर्तबा अली ने कहा नहीं तुम नहीं जानते। कहा तो मौला आप बताइए। अली ने कहा सुनो, ये जो सलमान गया ना ये मुर्दों को जिंदा करता है, ये मुर्दों को जिंदा कर लेता है। इतना सुनना था कि मुर्दों को जिंदा कर लेता है। जैसा आज लोगों को हैरत होती है उससे ज्यादा है। सलमान मुर्दों को कैसे जिंदा कर लेता है? दो उठे और उठकर पीछे दौड़े। मैंने 3 नहीं कहा, मैंने 2 कहा। 2 उठे, उठने के बाद पीछे दौड़े और जाने के बाद सलमान का हाथ पकड़ा। सलमान कहले क्या हुआ, तुम क्यों पीछे आ गए? कहले सलमान हमने सुना तुम मुर्दों को जिंदा कर लेते हो। सलमान ने कहा नहीं। देखिए अली का शिया कैसा होता है, ये है अली का शिया। कहले हमने सुना है तुम मुर्दों को जिंदा कर लेते हो। कहा नहीं। कहा अली कह रहे थे। जैसे ही इन्होंने कहा ना अली कह रहे थे, सलमान ने कहा अगर मेरा मौला कहता है तो कर लेता हूं। यह है अली का शिया। इसने कहा फौरन क्या कहा, अगर मेरा मौला कहता है तो कर लेता हूं। लेकिन ये भी सहाबी थे, ये कहां मानने वाले थे, और वैसे भी जिद्दी सहाबी जी। देखिए बहुत से लोग इस चीज से परेशान हैं कि ये फला को नहीं मानते, फला को नहीं मानते, फला को नहीं मानते। मैंने कहा देखिए हमारे यहाँ पर जो है सहाबियत का भी एक स्टैंडर्ड है। हम हर किसी उछलने कूदने फांदने वाले को सहाबी नहीं मानते। एक स्टैंडर्ड है हमारे यहाँ पर भी, सहाबियत का एक स्टैंडर्ड है भाई। रंग हिलाली हो, रंग बिलाली हो, नस्ल हिलाली हो और किरदार सलमान हो, और जर को छोड़ने के बाद अबू जर हो जाए जी। हमारे यहाँ पे एक सहाबियत का स्टैंडर्ड है। अब जैसे ही पहुंची उन्होंने कहा कि सलमान हाँ अगर मेरा मौला कहता कर लेता हूं। कहला चलो करो मुर्दे को जिंदा। लेकर पहुंच गए कब्रिस्तान में, एक कब्र के सामने खड़ा कर दिया। अब आप सोचिए सलमान का क्या आलम होगा। कहला करो जिंदा। तारीख में मौजूद है, न सलमान ने 2 रकत नमाज पढ़ी, न सलमान ने दुआ की। सलमान ने सिर्फ खाली कब्र पे खड़े होने के बाद बस इतना कहा, ए साहिबे कब्र, ये कहते हैं मेरा मौला कहता है कि सलमान मुर्दों को जिंदा कर लेता है। अगर ये बात सच है तो कब्र से बाहर आ। सलामत रखें आप। अगर ये बात सच है तो कब्र से बाहर आ। तारीख ने देखा मुर्दा, कब्र शिगाफ हुई, मुर्दा बाहर निकला। मुर्दा कह रहा था ऐ नाबली, ऐ नाबली, ऐ नाबली, मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है। सलमान ने कहा ये क्या माजरा। सलमान ने कहा सो जाओ, लेट जाओ। कब्र बंद हो गई, वो लेट गया। सलमान आए, आने के बाद मौला को पूरा वाकया बताया। वाकया बताने के बाद मौला कहता मौला एक बात समझ में नहीं आई। मौला वो जिंदा तो हो गया था, कब्र से बाहर तो आ गया था वो, लेकिन वो बार बार ये कहे जा रहा था ऐ नाबली, ऐ नाबली, ऐ नाबली, मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है। मौला ये बात समझ में नहीं। मौला ने कहा सुनो सलमान, तुमने रसूल की हदीस नहीं पढ़ी है। कहा कौन सी हदीस। मौला कहते सुनो सलमान, रसूल की हदीस है जो जिस आलम में दुनिया से जाएगा उसी आलम में उठाया जाएगा। मजलिस मुकम्मल हो गई। जो जिस आलम में दुनिया से जाएगा उसी आलम में उठाया जाएगा। कि क्या मतलब। एक मतलब मौला कहते सलमान जब ये दुनिया से गया ना तो उस वक्त ये अपने ऊंट को तलाश कर रहा था। मलकुल मौत ने आकर इसकी रूह कब्ज कर ली, इसलिए जब उठा
तो मेरा ऊँट कहाँ है, मेरा ऊँट कहाँ है, मेरा ऊँट कहाँ है, इसलिए कह रहा था। एक मर्तबा सलमान असहाब की तरफ मुतवज्जो हुए और मुतवज्जो होने के बाद कहा सुनो, मैं तुमसे इसीलिए तो कहता हूँ हर वक्त अली अली किया करो। जब कब्र से उठाए जाओ, जब कब्र से उठाए जाओ तो जब कब्र से उठाए जाओ तो अली अली कहते हुए उठाओ जाओ। बस मजलिस मुकम्मल होगी। बुढ़िया ने क्या कहा था? बुढ़िया ने कहा था मैंने फलसफाए मौत व हयात समझ लिया। क्या है फलसफाए मौत व हयात? का अली की दुश्मनी में आई थी, जिंदा बेटा मुर्दा हो गया, अली की मोहब्बत में कदम रखूंगी। मुर्दा बेटा जिंदा हो जाएगा, उसने जैसे ही कदम रखा, बताओ मुर्दा बेटा जिंदा हुआ या नहीं? हो गया ना? तो फिर मुझे क्या नतीजे? बस मैं तो इसी नतीजे में पहुंचा हूं। भैया सुनिए, अगर नजफ आफदी से पूछना चाहते हो तो नजफ आफदी बस खाली इतना ही कह सकता है कि अली की दुश्मनी का नाम है मौत और इनकी मोहब्बत का नाम है हयात। मौत इनकी मोहब्बत का नाम है हयात। कसम खुदा की, कभी सोचिए तो जरा उस शहीद आजम की मोहब्बत, कि जिसकी मोहब्बत ने अपने चाहने वालों को भी शहीद कर दिया। अल्लाह, आज भी क्या मसाइल पढ़ने की जरूरत है? आज भी क्या ये सोचा जाए कि कोई जाकिर सकीना कहे तब रोया जाए? अजीजों देखिए, एक नबी की बेटी है, एक हुसैन की बेटी, एक नबी की बेटी है, एक हुसैन की बेटी है। देखिए, बेटी को नबी की बेटी ने जब गिरिया किया तो लोगों ने रोने के ऊपर पाबंदी लगाई, लेकिन जब हुसैन की बेटी ने गिरिया करा तो लोगों ने तमाचे लगाए। बेटी को वो चीज बहुत ज्यादा अजीज होती है जो उसका बाबा उसे देता है। साहिबान औलाद बैठे हुए हैं, अपने आप को रिवायतों का आदि बिल्कुल ना बनाओ। बस तसव्वुर करो और क्रिया शुरू कर दो। ये इंतजार मत करो कि कोई जाकिर आएगा हुसैन के मसाइब पढ़ेगा तो हम रोएंगे, क्योंकि सैयद सज्जाद को कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी कि कोई जाकिर आए और हुसैन के मसाइब बयान करे। बल्कि क्या आलम था, पानी आता था तो फौरन तड़प के कहा करते थे, आए मेरा बाबा जो प्यासा शहीद कर दिया गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मौला कोई गम ना दे। खाना आता था तो तड़प कर कहा करते थे, आए मेरा बाबा जो भूखा शहीद कर दिया गया। अजीजों, मैंने कहा कि जो बाप बेटी को देता है वो चीज बेटी को बहुत अजीज होती है। साहिबान औलाद बैठे हुए हैं, मौला तुम्हारी बेटियों को सलामत रखे, मौला तुम्हारी बेटियों का अच्छा नसीब करे, मौला तुम्हारी औलाद को सलामत रखे। इससे बड़ी आज दुआ नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि तुम सकीना का मातम करने के लिए आए हो। जो चीज बाप अपनी बेटी को अता करता है उससे बेटी को बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है। नबी ने अपनी बेटी को फिदक दिया था, लेकिन उम्मत ने फिदक छीन लिया। उम्मत ने फिदक छीन लिया। हुसैन ने अपनी बेटी को गोशवारे पहनाए थे, बुंदे पहनाए थे, शिम्र उन बुंदों को छीन कर ले गया। बच्ची फरियाद करती रही, बाबा जो ईद के दिन आपने पहनाए थे वो शिम्र ले गया। अजीजों,
जरा सोचिए तो सही, 4 साल की बच्ची आपके यहाँ पहुंच, कभी बच्ची को खड़ा करिएगा अपने करीब और अपने हाथ को बच्ची के रुखसार के ऊपर रखिए। हथेली बड़ी होती है, बच्ची का रुखसार छोटा। अजीजों, जब शाम गरीबा में सकीना के तमाचे मारे जाते थे ना, साहिबाने औलाद बैठूं, अगर किसी के बच्चे के कोई माँ बाप देख ले कोई तमाचा मार रहा हो तो क्या गुजरेगी, और चे जाए कि कोई बेवा हो, जैसी सकीना के तमाचा लगता था ना तो जनाबे रबाब जनाबे ज़ैनब की तरफ देखती थी बड़ी हसरत से। जैसे ही देखती थी ना, एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा भाभी रबाब मेरी संत न देखिएगा। अरे क्योंकि ज़ैनब को जिस पर भरोसा था वो अब्बास दरिया में सो गया है। जज़ाकल्लाह बोला, कोई गम न दे सिवाय गम बदलो में करबला के। अजीजों, कयामत हो गई। ये बच्ची बार बार अपने भैया से सवाल किया करती थी, राह में सवाल किया करती थी सैयद सज्जाद से। कभी कहा करती थी, भैया भैया ये बताओ क्या अरब का यही दस्तूर है कि यतीमों को तमाचे लगाए जाएं? कभी ये बच्ची कहा करती थी, भैया सज्जाद ये बताओ क्या अरब का यही दस्तूर है कि 6 महीने के बच्चे का सरनों के नेज़ा पे चढ़ाया जाए? कभी ये बच्ची जब जिंदाने शाम में आ गई तो ये बच्ची शाम को जब परिंदों को जाते हुए देखती थी तो ये बच्ची कहा करती थी, भैया मेरे भैया सज्जाद ये बताओ ये परिंदे कहाँ पर जा रहे हैं? सैयद सज्जाद कहा करते थे, बहन सकीना ये अपने वतन जा रहे हैं। सकीना जैसे ही वतन का नाम सुनती थी तड़प जाती थी और सड़क पर कहती थी, भैया हम कब वतन जाएंगे? सैयद सज्जाद खामोश हो जाते थे क्योंकि सैयद सज्जाद जानते थे अरे सब वतन जाएंगे लेकिन सकीना तुम वतन न जाओगी। अल्लाह अजीजों, उलमा बयान करते हैं जहाँ कहीं भी मजलिस हुसैन होती है वहाँ पे 3 बीबियाँ आती हैं। एक बीबी जन्नतुल बकी से आती है, एक बीबी शाम से आती है, अपने साथ वो बच्ची को जिंदाने शाम से लेकर आती है। तो जब वो तीनों बीबी, एक बीबी का किसी ने मकाम नहीं बताया कि वो जो बीबी जन्नतुल बकी से आती है वो कहाँ पर बैठती है। उलमा बताते हैं क्योंकि उसका कोई मकाम कैसे बता सकता है? अरे वो बीबी कभी सदादार के सामने लाओ आंसू दे दो, कभी उस सदादार के सामने लाओ आंसू दे दो, कभी उस सदादार के सामने लाओ आंसू दे दो। अभी तो उसका किसी ने मकाम नहीं बताया, लेकिन ये दोनों बीबियां दरवाजे के ऊपर आकर खड़ी हो जाती है। जिस वक्त आपको रोते हुए 4 साल बच्ची देखती है ना तो एक मर्तबा ये पूछती है, ये कहती है फूफी अम्मा ये रोने वाले कौन है? ये रोने वाले कौन है? एक मर्तबा जनाब ज़ैनब कहती है, मेरी सकीना मेरी बच्ची तेरे बाबा के मातमदार है, ये तेरे बाबा के गमखार है। एक मर्तबा बच्ची तरफ कर कहती है, फूफी अम्मा अगर ये करबला में होते ना मेरा बाबा मारा जाता ना मेरा भैया अली असगर प्यासा रहता। बस मैंने मजलिस मुकम्मल कर दी, बस एक रिवायत पढ़ूंगा। अजीजों, जो बच्ची हर मजलिस में आया करती थी आज वो बच्ची नहीं आई। आज वो बच्ची ताबूत में लेटी हुई है। अरे आज सैयद सज्जाद को फुर्सत दो, मसाइब में कोई कमी न किया करो, न गिरिये में कोई कमी किया करो। जब भी मजलिस में शरीक हुआ करो ये सोच कर हुआ करो कहीं ये हमारी आखिरी मजलिस ना हो, क्योंकि ये तुम्हारे आंसू यही तोश है आखिरत है। न जाने कितने होंगे जो पिछले बरस इस मजलिस में थे, इस बरस नहीं है। कुछ नहीं मालूम कि जो अगले बरस जिंदा रहेगा वो इस मजलिस में हुसैन को उसकी चहीती बेटी का पुरसा पेश करेगा। अजीजों, कयामत हो गई। जिंदाने शाम में एक रात ऐसी आई जिंदाने शाम में कि सैयद सज्जाद लेटे हुए थे। रात का आधा पहर गुजर चुका था। अचानक सैयद सज्जाद को किसी की आहट महसूस हुई। किसी बच्ची ने कदमों के ऊपर हाथों को रख लिया। एक मर्तबा सैयद सज्जाद सिमट कर बैठ गए। सैयद सज्जाद ने देखा कौन है? वही बच्ची है जो मुसलसल सवाल किया करती है। एक मर्तबा सैयद सज्जाद कहते हैं, सकीना मेरी बहन सकीना तुम क्यों आई? हमें बुला लिया होता हम आ जाते। एक मर्तबा बच्ची कहती है, 4 साल की बच्ची है उससे, तुम्हारे भी बच्चे हैं,
सवाल सुनना 4 साल की बच्ची का। सकीना कहती है भैया आज बहन बनकर नहीं आई, भैया आज सवाली बनकर आई। सैयद सज्जाद ने जैसी सुना ये सवाली बनकर आई, सैयद सज्जाद ने अपनी हथकड़ियों की तरफ देखा होगा, गले के खारदार तोप की तरफ देखा होगा, बेड़ियों की तरफ देखा होगा। फिर सैयद सज्जाद कहते बहन सकीना मांग तो रही हो लेकिन भाई की हैसियत देखकर मांगना, भाई की हैसियत देखकर मांगना। मालूम है सकीना ने क्या मांगा? खुदा न करे कोई बहन किसी भाई से मांगे तुम्हारी औलाद सलामत रहे, तुम्हारी बहनें सलामत रहे। सकीना कहती है भैया, ए भैया, ए मेरे भैया सज्जाद, ए भैया जब मैं दुनिया से चली जाऊं तो मुझे नर्म जमीन के ऊपर दफन करना, मुझे नर्म जमीन के ऊपर दफन करना। बस मजलिस मुकम्मल हो गई अजीजों, मुझे नर्म जमीन के ऊपर दफन करना। ये तो सज्जाद तड़प गए। तड़पने के बाद का सकीना क्या हुआ, क्या हुआ सकीना ऐसा? सकीना कहती है भैया आप मराठी पे आतश बताइए तो खुद ही समझ जाएंगे। भैया मराठी में आतश बताइए। सैयद सज्जाद कहते हैं सकीना उम्र छोटी है लेकिन सवाल बहुत बड़ा है। एक मर्तबा सकीना कहती है भैया आप इमाम हो, मैं इमाम होने के नाते आपसे मालूम करती हूँ, बताइए मराठी में आतश क्या है? सैयद सज्जाद कहते हैं सकीना बहन अगर सुनना चाहती हो तो सुनो। जब इंसान को प्यास लगती है तो पहले उसके होंठ खुश्क हो जाते हैं। सकीना ने कहा अगर उससे ज्यादा प्यास लगे, सैयद सज्जाद कहते हैं जबान के ऊपर कांटे पड़ जाते हैं। कहा भैया अगर उससे ज्यादा प्यास लगे, फिर सैयद सज्जाद कहते हैं बहन सकीना सीने में जलन होने लगती है। फिर सकीना कहती है भैया अगर उससे ज्यादा प्यास बढ़े। एक मर्तबा फिर सैयद सज्जाद कहते हैं बहन सकीना आंखों में अंधेरा छाने लगता है, इंसान को कमजोरी का एहसास होने लगता है। एक मर्तबा फिर सकीना कहती है भैया अगर उससे भी ज्यादा प्यास लगे। फिर सैयद सज्जाद कहते हैं सकीना फिर उठते बैठते इंसान की हड्डियों में से चटकने की आवाजें आने लगती है, जिसे कहते हैं हड्डियों में प्यास का उतर जाना। फिर सकीना कहती है भैया अगर इससे भी ज्यादा प्यास बढ़ जाए। फिर सैयद सज्जाद कहते हैं सकीना ये प्यास की आखिरी मंजिल है कि हड्डियां अलग हो जाती है, गोश्त अलग हो जाता है। अरे सकीना ने आज तीर तोड़ना और ऐसे के बाद भैया ये देख ले गोश्त अलग हो गया। भैया ये देख ले गोश्त अलग हो गया। बस मजलिस मुकम्मल हो गई, हड्डियां अलग हो गई। एक मर्तबा फिर सैयद सज्जाद कहते हैं सकीना तुम्हें नींद नहीं आई? सकीना तुम्हें नींद नहीं आई? इतनी रात गुजर चुकी है। देखिए तारीख खामोश है, न तारीख बताती है कि ज़ैनब की प्यास कब बुझी, न तारीख बताती है कि सकीना कब सोई। एक मर्तबा सैयद सज्जाद कहता बहन सकीना आधा पहर हो गया था। सकीना कहती है भैया असल बताऊं भैया मैं शाम गरीबा के बाद से नहीं सोई हूं। तो क्यों बहन सकीना क्यों नहीं सोई हो? तो भैया जब भी सोने की कोशिश करती हो अरे शिव तमाचे लगाता हुआ नजर आता है। मौला कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के बाद मजलिस मुकम्मल हो गई अजीजों। एक मर्तबा सकीना कहती है भैया लेकिन आज नींद आई थी। नींद जैसे ही आई भैया खाम में बाबा आ गए। सैयद सज्जाद ने जैसे ही बाबा का नाम सुना ना, सैयद सज्जाद ठीक से बैठने के बाद बाबा आए थे सकीना बाबा क्या कह रहे थे? एक मर्तबा सकीना ने कहा भैया बाबा ने दोनों हाथ फैला रखे थे और बाबा कह रहे थे सकीना चली आओ। अजीज़ तारीख बताती है कि जिंदान में कोहराम बरपा हुआ, गिरिया करना शुरू कर दिया। अजीजों उधर यजीद की नींद से आँख खुली। यजीद कहता है कि रोने का सबब क्या है? ये कौन रो रहा है?
कोई खबर देता है कि हुसैन की 4 साल बच्ची ने हुसैन को ख्वाब में देख लिया, ये कहता है कि सरे हुसैन को भिजवा दिया जाए। अजीजों, जैसे ही सरे हुसैन आया ना, बस जुमले को महसूस करना। देखिए, सकीना की अपने बाबा से 2 मुलाकात हुई। बस मैंने मजलिस मुकम्मल कर दी। सकीना की अपने बाबा से 2 मुलाकात हुई। एक मुलाकात शाम गरीबा में हुई, एक मुलाकात जिंदान शाम में हुई। जब शाम गरीबा में मुलाकात हुई, तो बाबा का सीना था, सर नहीं था। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया, जरा एहसास तो कीजिए। अरे सकीना के दिल से तो पूछिए, सकीना की दोनों मुलाकातें अधूरी रह गई। अरे शाम गरीबा में मुलाकात हुई तो बाबा का सीना था, जिंदान में मुलाकात हुई तो बाबा का सर था। अरे बाबा के सर को आगोश में लिया, सकीना ने कहा बाबा। अरे शिवर ने तमाचे मारे, बाबा शिवर बालिया ले गया। अजीजों, भी बैन कर रही थी कि सकीना खामोश हो गई। एक आवाज उठी, सैयद सज्जाद ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जो सबको बुका करती है। परवरदिगार हमारी इस मुख्तसर सी बात को परवरदिगार वानी मजलिस की तमाम तर हाजतों को पूरा फरमा। परवरदिगार, तुझे वास्ता जनाब आबिद बीमार और जनाब सुगरा का, हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लामा बेदार हुसैन साहब की बिला नजफी, जो इस वक्त एरा हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर हैं। मौला, उनको बीमार करबला के सदक़े में शिफाए कामिल, शिफाए आजिला इनायत फरमा। परवरदिगार, जहाँ जहाँ पर भी शियाने हाथ हैदर कर रहे हैं, परेशान हाल है, उन सबकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार, जो बेजुर्म खता जेल में है, उन्हें जल्द से जल्द रिहाई की नमाज़। परवरदिगार, जहाँ जहाँ पर भी शियाने हैदर कर रहे हैं, उनके माल नामों इज्जत की हिफाजत फरमा। परवरदिगार, सब दुआओं में सबसे अहम दुआ यह है, हमारे उलमाए हक का हमारे सरों के ऊपर साया कायम दायम रहे। परवरदिगार, सबसे अहम दुआ यह है, ये भी एक दुआ है, परवरदिगार हमारे तमाम मासूमीन के रोजे तामीर हो चुके हैं, हमारे हाथों के अंदर वो कुव्वत इनायत फरमा कि जिससे हम अपनी जद्दा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के रोजे की तामीर कर सके। परवरदिगार, सबसे अहम दुआ यह है, ज़माना बहुत बुरा शोक चल रहा है, हमारे वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके अवान व अंसार में शुमार। मातम हुसैन।